आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास चार चीज़ें होते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सीलरेशन होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, टाइम होता है और डिस्टेंस होता है। इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो होती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का जिक्र सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं होता। यह हमारे पास एक ग्राफ है जिसके ज़रिए से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। यह हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है वी इनिशियल टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है हमारे पास यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह हमारे पास एक मुकम्मल डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं। जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, इस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मीन्स कि हमारे पास जो डिस्टेंस है इस ग्राफ के अंदर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। या हमारे पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDO। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को मालूम करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को मालूम करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है एरिया 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यह हमारे पास ग्राफ है और यह हमारे पास एक मुकम्मल क्या है, रेक्टेंगल है ABCE। तो मीन्स हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCE के बराबर होगा। इसके बाद हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये बराबर है 1/2 AB ज़रब BC। हमने कहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो बराबर है 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जगह हम साइड लेते हैं AB ज़रब BC, क्योंकि एरिया जो होता है हमें उसमें हमेशा की दो साइड्स आते हैं। तो इसमें भी हम दो साइड गिवन करते हैं AB ज़रब BC। हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो बराबर हो जाएगा AB ज़रब BC के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम AB और BC की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास AB जो बराबर होता है T के, हमारे पास जो BC है वो बराबर होता है AT के। यहाँ से हमारे पास AB जो है वो सिंपली हम कह सकते हैं कि T के बराबर हैं, और हमारे पास जो BC है वो हमारे पास AT के बराबर है। हमारे पास जो एक्सीलरेशन होता है वो बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम। यहाँ पर अगर हम ये साइड पुट करते हैं वेलोसिटी तो हमारे पास A ज़रब T आएगा, इसलिए हम यहाँ पर BC की जगह AT पुट किया है। तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 1/2 AT का स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 AT का स्क्वायर। इसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर है OA ज़रब OD के बराबर है। यह हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास बराबर है OA के और प्लस ज़रब OD के बराबर है, क्योंकि एरिया में हमेशा दो साइड लिए जाते हैं। यह हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर हो जाएगा OA ज़रब OD। इसके बाद हम इनके वैल्यू पुट करते हैं। जो हमारे पास OA है वो बराबर है VI के, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और OD जो है वो बराबर है किसके साथ, टाइम के साथ। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास OA है यह हमारे पास वेलोसिटी के बराबर है और OD जो है हमारे पास टाइम के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो बराबर हो जाएगा V इनिशियल T के। इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू V इनिशियल T प्लस 1/2 AT का स्क्वायर।